बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, तारीख़ी फ़ैसिला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। तय आहे त कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कश्मीर ताईं हिन वक़्तु पाकिस्तान जो अवाम इहो ई सोचे पियो त फ़ैसिला थियणु खपनि, पर उहे फ़ैसिला थींदे नज़र नथा अचनि। अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु सरज़रमीन ईरान में जेको अॼु हादिसो पेश आयो उहो वॾो ॾुखोईंदड़ हादिसो आहे, न सही पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में रहंदड़ हर उन इंसान जे लाइ जेको चाहे पियो त किथे न किथे इंसानियत जो क़त्लु थिए पियो ऐं इंसान हमेशह पंहिंजी जुस्तजू ऐं क़ुर्बानियूं ॾींदो रहंदो आहे। अॼु हमास जे सरबराह इस्माइल हानिया जो जेको क़त्लु आहे उन ते न सही पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में अफ़सोस ऐं ॾुख ऐं रंजिश जो इज़हार कयो पियो वञे ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे दफ़्तर ख़ारजा जे तरफ़ां जेको बयानु जारी थियो आहे उहो बि वॾो अहम आहे। त या त पाकिस्तान जी पॉलिसी इहा वाज़े आहे त इस्माइल हानिया जो क़त्लु जेको इसराइल बर रास्त उनजी तस्लीम बि करे वरितो आहे उहो वॾो अहम आहे ऐं पाकिस्तान हमेशह ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जे ऐं कश्मीर जे मामले ते उनजी जेका लाइन आहे पाकिस्तान जी उहा क्लियर आहे। पाकिस्तान में तमामु सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते, चाहे उहो तहरीक इंसाफ़ जा हुजनि या पीपल्स पार्टी या नून लीग जी विच में जेके इख़्तिलाफ़ात हुजनि उहे पंहिंजी जॻह ते आहिनि ई आहिनि, पर तय आहे आलमी सतह ते जेको हिन वक़्तु फ़लस्तीन में ज़ुल्म थिए पियो ऐं इसराइल जहिड़ी रीति जेको आहे उते ज़ुल्म करे पियो, किथे न किथे तमामु सियासी धुरियूं कठे आहिनि ऐं तय आहे त हिन फ़ैसिले जी घड़ी में तमामु सियासी जमातुनि जो वाज़े मौक़िफ़ इहो आहे त किथे न किथे जेको इहो हमिलो थियो आहे उहो उन में बर रास्त इसराइल त इन्वॉल्व आहे ऐं उनखे जहिड़ी रीति अॼु जेको आहे ईरान बि चवे पियो त नतीजा उन्हनि जो नतीजनि जो मुंहुं ॾियणो पवंदो ऐं इन सां गॾोगॾु ईरान उहो को फ़ैसिलो कंदो ईंदड़ वक़्त में जेको इसराइल खे शायदि ॾुखो पवे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त हिन में अमरीका पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ ॾिनो आहे। वाइट हाउस जे तर्जुमान ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जी पॉलिसी मेकिंग जे तरफ़ां इहो बयानु आयो आहे त न इन असां हमले में इन्वॉल्व आहियूं, न ई वरी असांखे इन जी ॼाण हासिलु हुई। यानी कि अमरीका चए पियो त मूंखे असांखे ख़बर ई न हुई त इहो हमिलो इसराइल प्लान कयो आहे या करे पियो या असांजी उन में किथे इन्वॉल्वमेंट वाज़े तौरु उन्हनि इहो बयानु ॾिनो आहे त असांजी कोन हुई। पर इन सां गॾोगॾु रूस, चीन, तुर्की इस्माइल हानिया जे इन हमले खां पोइ जंहिंमें उनजी शहादत थी वई आहे, जहिड़ी रीति उहो सोचनि पिया उन्हनि खे क़त्लु कयो आहे, उन्हनि इहो वाज़े कयो आहे त हिन खिते में तवाज़ुन जेको आहे सियासी ऐं ख़ासि तौर ते सरहदुनि जो उहो बरक़रार न रहंदो। इन में खिते में वॾी छिकताण में तेज़ी ईंदी, यानी कि अॻिते हली करे इहा जेका छिकताण आहे उहा वॾी वधंदे नज़र अचे पई। ॿिए तरफ़ कल्ह बानी PTI जे तरफ़ां जेका गैर रस्मी ॻाल्हि ॿोल जी जेका ख़बर आई त फ़ौज सां ॻाल्हियूं करण लाइ इमरान ख़ान तयारु आहे, उन खां पोइ अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर घरू जेको वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला ऐं घरू वज़ीर आहे उनजो जेको बयानु आहे उहो वॾो अहम आहे। उहो चवनि पिया त बानी PTI ख़बर न आहे, अलाह ॼाणे त उहो कंहिंसां ॻाल्हाइणु चाहिनि था, ख़बर सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त उहो नुमाइंदो हूंदो कहिड़ो जंहिंसां हू ॻाल्हाइणु चाहिनि पिया। ऐं कल्ह बि इमरान ख़ान इहा साफ़ियुनि सां ॻाल्हि करे चयो हुयो त मां जेको बि नुमाइंदो हूंदो उन सां ॻाल्हि करण लाइ तयारु आहियां, पर मोहसिन नक़वी सां ॻाल्हियूं नथियूं थी सघनि। यानी कि तय आहे त जॾहिं मोहसिन नक़वी सां नथियूं थियनि त पोइ कंहिंसां ॻाल्हियूं थींदियूं। अॼु क़ौमी असैम्बली जी पार्लियामेंट मामलनि वारी जेका कमेटी आहे उन इलेक्शन कमीशन एक्ट तरमीमी जेको बिल आहे उनजी मंज़ूरी अॼु 8 वोटनि सां जेको आहे सो उनखे अक्सरियत हुई उहो मंज़ूर करे छॾी आहे। इन में इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा या हुकूमती जमात जा उन में उन जा रुगो 4 वोट ई पिया जंहिंमें इहो बिल बि मंज़ूर थी वियो। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान ख़तरनाक महांगाई जी सतह ते पहुची वियो आहे। आलमी जेका रैंकिंग तंज़ीम आहे जेका कंदी आहे पाकिस्तान खे, पूरी दुनिया खे, उन्हनि इहा वाज़ह इशारो ॾेई छॾियो आहे त पाकिस्तान हिन वक़्तु महांगाई जी शरह जेका आहे उन में ख़तरनाक सूरत हाल ते पहुची वियो आहे। ऐं इन ई महांगाई जी सूरत हाल खे ॾिसंदे पिंडी में जेको जमात इस्लामी जो जेको धरणो लॻल आहे उहो बि वॾो अहम आहे, जंहिंमें महांगाई जे ख़िलाफ़ु हिन वक़्तु जमात इस्लामी धरणो ॾेयूं वेठी आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मोहम्मद अकरम साहिबु आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी अव्हां जी, अव्हां वक़्तु कढियो। ऐं इन सां गॾोगॾु कादर ख़ान मंदूखेल साहिबु आहिनि,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻूणे MNA आहिनि असां सां मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ते। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा असां सां सज्जाद साहब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, MP आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। सभिनी महिमान जी महिरबानी। फैसले की घड़ी में बड़ी अहम अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सजा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमास के जो है सरबराह इस्माइल हनिया पे क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात जो ये है कि आज हमारे जो हमास के जो रहनुमा जो इस्माइल हानिया साहब को जो शहीद कर दिया गया है, इसके ऊपर तो जितनी भी बात की जाए वो कम है। सबसे पहले राजू अल्लाह पाक कबर में करो और रहमत फरमाए। और जिसने इनके ऊपर हमला किया, अल्लाह इनकी नस्लों को तबाह करे, इसराइल को नस्ल नाबूद करे। आज हम मुसलमान इसी वजह से ही जो है वो हमारे आपस के लड़ाइयों में जो है वो दूसरी जो है वो लोग वो हाथ मुसलमानों पे हावी हो गए। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों को आपस के अंदर जो है इत्तेफाक अता फरमाए और पहले की तरह हमें उरूज अता फरमाए। चले मैं यकीन नहीं काजी साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपका क्या रद्द अमल होगा सर, ख़ास तौर पर इस आज के बड़ा सानिया है इस पे? काजी साहब माइक आपका म्यूट है सर, माइक अगर ऑन कर दें। जी मैं इंतहाई मशहूर हूँ मुगैरी साहब, आपका भी और आपके ट्रांसपोर्ट सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज बहुत ही एक अफसोसनाक सानिया हुआ है जिस पर तमाम उम्मतें बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर बहुत अफसोस का एक सेंटिमेंट है ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो अब फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब करे और उनको अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने के लिए आसानी का पैदा करे। लेकिन जो इस्माइल हनिया साहब की जो खिदमात हैं, उनके ख़ानदान की जो खिदमात हैं पैलेस्टाइन की स्ट्रगल के हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से, तो यकीनन वो याद रखी जाएंगी। और आपको याद होगा कि उनके बेटे भी और उनके पोते भी चंद ही माह पहले उन्होंने भी शहादत का रुतबा अल्लाह पाक ने उनको नसीब किया। और अब इस्माइल साहब को भी इतना भी अफसोस किया जाए कम है। और इसका सबूत है कि एक खुली बर्बरियत और जाहिलियत के उन्होंने मतलब है कि एक्स्ट्रा अगर कोई उनको वो समझते हैं कि भाई कोई वो है तो वो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल भी कहा जा रहा है किलिंग के बाद से। तो बहुत ही अफसोस। जी मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा काजी साहब। मैं कादर खान मंदूकल साहब को भी शामिल कर दूँ। स्टार्ट में जो हम बात कर रहे हैं इस बड़ा अहम आज जो अफसोसनाक वाक़या है, कादर खान मंदूकल साहब आपके क्या जज्बात हैं सर, ख़ास तौर पर हमास के अच्छा कोशिश करें कि वो आ जाए। मोहम्मद अकमल साहब आप क्या कहेंगे सर? देखिए आज का जो हमला है इस्माइल हानिया साहब की जो शहादत का वाक़या हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ख़त्े के अमन व अमान को जो है वो मज़ीद इसमें ख़तरा पैदा होगा और जंग का जो है वो मज़ीद सामान पैदा होगा। और बज़ाहिर लग ये रहा है कि अब ये लड़ाई जो है वो मज़ीद फैलती हुई नज़र आएगी। एक तरफ जो है वो हमास जो है वो रिएक्शन देगी, दूसरी तरफ ईरान ने भी आज जो है वो उनके जो ख़ामनेई साहब हैं उन्होंने भी फरमाया है कि ईरान इसको बिल्कुल अपनी सरज़मीन के ऊपर हमला ले रहा है और वो इसके ऊपर जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगा और इसके ऊपर मतलब कार्रवाई करने का जो हक़ है वो महफूज रखता है। तो आने वाले दिनों में जो है वो दर्जा हरारत जंगी माहौल से मुझे जो है वो बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला खैर करे और उसमें पाकिस्तान की या यूनाइटेड स्टेट्स की या दीगर जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, इनको फ़ौरी तौर के ऊपर चाहिए कि OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाएं
और उसमें जो है वो उस प्लेटफॉर्म से एक आवाज़ होकर यूनाइटेड नेशन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और इज़राइल के लिए भी एक मुनासिब जो है वो पैगाम भेजें कि ये जंग का जो माहौल है इसको ख़त्म किया जाए, और जो इसराइल और जो फ़लस्तीन के हवाले से जो दो अलग अलग नेशंस हैं और दो मुल्की जो हल जिसके बारे में हमारी हुकूमत का भी स्टांस है, तो उसके ऊपर जो है फौरी तौर के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराया जाए, ताकि जो है वो इस इलाके की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके और ख़ित्ते के लोग जो हैं वो अमन का सांस जो है वो बड़ी आसानी से ले सकें, ताकि बच्चों को, जो इसराइल में आपको पता है कि फ़लस्तीन में उन्होंने बड़ी जो है वो नाजायज़ और ज़्यादती भी शुरू की हुई है, पूरी जेनोसाइड जो है वो नस्ल कशी जिसे हम कहते हैं वो शुरू की हुई है। तो इससे इसके ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि सारे आज स्टेक होल्डर्स दूसरा बड़ा अहम सवाल कि अमेरिका ने तो वजाहत दे दी कि जी हम जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना हमें जो है इस हमले का इल्म था, ना हमें जो है बताया गया था। अब अमेरिका ने अपनी वजाहत तो दी है, तो समझते हैं वाकई ये दुरुस्त होगा कि जो अमेरिका कह रहा है कि हम लातालुका का इज़हार कर दिया। सिफारती तौर पे उन्होंने ज़ाहिर है ये बयान दिया है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि इसराइल जो है वो बग़ैर अमेरिका की अप्रूवल के, हो सकता है टेक्निकल मदद अमेरिका ने ना की हो, लेकिन उसकी अप्रूवल के बग़ैर इतना बड़ा जो है वो इक़दाम नहीं उठा सकता था। आप इसको अगर देखें तो मतलब ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, इसकी वजह से अब पूरी इस्लामी दुनिया हिल गई है, पूरी इस्लामी दुनिया में जो है इसके ऊपर जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई है, और दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी खदशात का इजहार किया। तो बड़ा वाक़या है, बड़ा वाक़या है। मैं कादिर खान मंदुगल साहब की तरफ जाऊँगा। कादिर खान मंदुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त निकाला। इस्माइल हनिया पे क्या बात करेंगे सर? हनिया पे कि आज बड़ा ये समझते हैं इस खित्ते के लिए और आलमी सतह पे एक बड़ा स्याह दिन है कि हमास के इस लीडर को जिस तरह से इसराइल ने शहीद किया है। देखिए, पहले तो बड़ी एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और शहीद इस्माइल हनिया के बेटे का जो बयान आया तो उसने कहा कि मेरे बाप ने जो ख्वाहिश जाहिर की है वो आज पूरी हो गई है। आप देख रहे हैं इनका जज्बा, इनके अपने दो जवान बेटे पहले शहीद हो चुके हैं और ख़ानदान के कई लोग पहले शहीद हो चुके हैं, मगर इनका जज्बा आप देख लें। लेकिन साथ साथ जो बात मोहतरम ने की अमेरिका ने तो ये ज़रूर कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर साथ साथ ये भी कहा है कि इसराइल पर हमले का दिफा करेंगे, यानी इसराइल पे जिसने हमला किए उसको हम दिफा करेंगे उसका। लेकिन साथ साथ ये कि ये पूरे दुनिया के लिए, खुद पाकिस्तान के लिए, खुद ईरान के लिए और तमाम इस्लामी ममालिक के लिए एक लम्हे फिक्र की बात है। खुद सबसे ज्यादा ईरान के लिए कि ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका क्या है, ये क्या आलमी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाके किसी को निशाना बनाते हैं। वो कि ईरान ने ऐलान किए है कि हम इसका बदला लेंगे, अल्लाह करे कि वो ऐसी बदला ले और बाकी इस्लामी ममालिक को भी गैरत आ जाए और इनका साथ दे, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। आप देख रहे ईरान के ऊपर पूरी दुनिया ने पाबंदी लगा ली है, वो कभी भूख से नहीं मरे बल्कि हमसे बेहतर है। हमने पूरी दुनिया से भीख मांग के फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपनी इस्लामी जो वो है वो दिखाना चाहिए। ईरान के साथ जो पीपल्स पार्टी के दौर में गैस का लाइन है, हमने अमेरिका की गुलामी और उसके डर की वजह से यहाँ गैस का जो शॉर्टेज है, जो गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग है, वो हम पाइपलाइन ला नहीं सके अमेरिका की डर से। और जबकि उसी ईरान के साथ हिंदुस्तान के मुआहदे हैं, वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई नहीं है। तो हमने अपने आप को खुद इस नेश को पहुंचा दिया। और मुझे तो ये खौफ है कि इसराइल जो हमारा पहले से दुश्मन था, जहां ईरान के अंदर वो वहां पे यानी पूरा एग्जैक्ट स्पॉट पे वो मिसाइल दाग सकता है। तो आप मुझे बताओ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इस्लामी ममालिक में कौन सा सरबराह जो है ना वो महफूज है? ये भी एक सवालिया निशान है। तो इस्लामी ममालिक को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इसराइल को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो इसका बाप इसके सर पे खड़ा है, ताकि वो भी सोचे कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो गए। ऐसी बात नहीं कि एक तो आपने यहाँ पे लाखों की तादाद में जख्मी कर दिए,
आपकी 40,000 से ज्यादा जो आपने शहीद कर दिए, छोटे मासूम बचे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पास हो रही है, सिक्योरिटी का करारदाद पास हो रही है, मगर उसके बावजूद इस नाजायज जो अमेरिका ने पाल के रखा हुआ है इसराइल को, आखिर उसको मुकाबला और इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये एक सवाल निशान है। अब आ गया कि ईरान क्या शहर के अंदर एक मेहमान को घर के अंदर निशाना बनाया। सबसे पहले तो ईरान के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। अल्लाह करे जो ईरान ने ऐलान किए और उसमें पूरा उतरे और इसराइल को सबक सिखा दे। चलें, बड़ी अहम बात की आपने। मगर सर मैं आऊँगा आज के सियासी इशू, आज टॉपिक पे बड़ा अहम है। सुमरो साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर कल का बयान और उसके बाद एक प्रेस रिलीज वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें आपको हुक्मनामा यानी कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबा असम्बली और जो टॉक शो में लोग बैठते हैं कि आप जो है, अब आपकी पार्टी ने फैसला किया है कि जो इससे तो मैं कहूँ कि ये आपने शायद तस्लीम कर लिया कि अब जो है अफवाज पाकिस्तान पे और कौमी इदारों पर कोई भी तनकीद नहीं करेगा। ये एक आपने मुझे जवाब दीजिएगा, तस्लीम किया कि पहले आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून या कुछ सहाफ़ी एंकर्स जो सवाल उठाते थे, जी ये आपके सोशल मीडिया के अकाउंट है और आप ही इदारों के खिलाफ ये जो पोस्टें लगा रहे हैं, तो उस वक्त तस्लीम नहीं कर रहे थे। मगर कल की इस प्रेस रिलीज के बाद बीइंग द जर्नलिस्ट मैं समझूं कि आपकी ये तस्लीम है, इस पर भी यू टर्न है कि आप करते थे, अब नहीं करेंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज मौका दिया बात करने का मुगैरी साहब। देखिए मुगैरी साहब, ये जो भी आपने चीजें जो चलाई हैं कि जिसपे इमरान खान साहब ने कहा है कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी है या किसी भी तरीके से किसी भी मामला के ऊपर जो ना मेरे कोई भी मेंबर बात ना करे, ये तो सरासर आपने देखा होगा कि ये भी एक नून लीग की तरफ से फार्म 47 जो ना उसको कहा गया था कि वो जो हमारे जो लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनका जो नाम था उन्होंने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के साथ ये लगाया था और ये तो फेक था। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, हमारे कादर बंदोखैल साहब है, मेरे बड़े मोहतरम है, मैं कभी से मुलाकात नहीं हुई लेकिन बड़ी तारीफ सुनी है माशाल्लाह। कादर बंदोखैल साहब तो कह रहे थे कि हम उम्मत मुस्लिम आए, जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, सारे हमारे जो मामला हैं। देखिए इस वक्त हमें जो है ना वो एक जो है ना वो अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए हमारे मुल्क की खातिर, चाहे वो इसराइल हो या अमेरिका हो। खान साहब ने एब्सोल्युटली नाट कहा था, ये सबको अच्छी तरीके से पता है। सर वो कौन सी अम्ब्रेला हो? फिर मैं सवाल करूंगा कौन सी अम्ब्रेला हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई उसकी अम्ब्रेला की, वो अम्ब्रेला हो हमारी मुस्लिम उम्मा की अम्ब्रेला हो, हमारे पाकिस्तान की अम्ब्रेला हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ की अम्ब्रेला में आए, जाहिर है हर कोई अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो नहीं तो कल तो ख्वाहिश आपने किसी और की अम्ब्रेला की है ना, कि जो है जो मुल्क के ताकतवर इदारे हैं उनकी अम्ब्रेला हो, उसके नीचे हम आ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप बार बार एक ही बात करें, मैंने आपको पहले भी एक चीज कही थी कि देखिए बातचीत अगर जो करनी है ना तो डेफिनेटली हमें हुकूमती अरकान से तो करनी नहीं है, क्योंकि ये खुद भी जो है वो चुने गए, वो लाए गए हैं, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर वही बात आ जाती है फॉर्म 45 वाली। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आज मैं ये करूंगा कि ये ओरिजिनल बंदे तो है नहीं। अब आप मुझे बताएं, हमेशा ये राह बनाते हैं कि भाई जमहूरी होनी चाहिए, मजबूत जमहूरियत को करना चाहिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। यही जरदारी साहब थे, हमारे ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे। यही नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने वोट को इज्जत तोड़ से लेकर बूट को चाटने तक का जो है मामला, ये आपके सामने ही है। तो खान साहब तो जो अपने फैसले पे अटल है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा कि जो इनको लेके आए हैं। ये तो हकीकत है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि इनसे बात करके जो है वो मामला तय होंगे? ये खुद एनआरओ लेके आते हैं, ये खुद जो है किसी और की अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। तो फिर हम इनसे क्या बात करें? खान साहब इनसे क्या बात करेंगे? और अगर सर वफाकी वजीर ने कह दिया, आज वफाकी वजीर जो है, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुझे नहीं, अल्लाह जानता है वो किससे बात करना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा कि बात वजीर दाखिला को भी पता है कि किससे बात करना चाहते हैं, जो वजीर दाखिला को लेके उनसे बात करना चाहेंगे और किससे बात करना चाहेंगे, ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है मुगैरी साहब। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब जो है ना वो गवर्नमेंट में जब नहीं होते तो एक दूसरे की टांगे खींचते, वो बोलता वो चोर है, वो बोलता वो चोर है। लेकिन जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर सारे मिलके जो है वो पाकिस्तान का जो ना माशरत से जनाजा निकाल रहे होते हैं या दूसरे जो मामला हो रहे होते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम किस किस बात के ऊपर जो है ना जो मामले के ऊपर हम बात करें। तो बहरहाल खान साहब जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह इनकी हुकूमत जो है ना बनेगी और यही फार्म 45 वाले रीस्टोर होंगे इंशाल्लाह। तो ये आने की नवीद और आने की खुशखबरी जो आप मेरे और आप सिंध के देखने वालों को सुना रहे हैं, यकीनन नहीं सियासी कैदी हैं, सियासी केसेस हैं, जो भी हैं उनका सामना करेंगे, मगर आप इतने प्रोमींद तरीके से सुना रहे हैं कि लग रहा है कि वो कल परसों रिहा होने वाले हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल परसों रिहा होने वाले मुगैरी साहब। देखिए ये इस वक्त जो हुकूमती अरकान की चीखें निकल रही है ना, जी,
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बार बार जो जजेस के ऊपर बातें कर रहे हैं, जब इनके हक में फैसला है, जब नवाज शरीफ साहब जो है उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पूरा अदालती जो है वो निजाम उड़ के चला गया इनके वहां पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वही सारी सहूलतें उनको मुयसर की, तो वो सही था। जब हमारी फार्म 45 की बात की गई तो हमारे फार्म 45 के और सॉरी हमारी जो है ये रिजर्व सीटों की जब बात की गई तो रिजर्व सीटों के ऊपर अब इनको सारे नखरे सूझ गए कि भाई वो अदालत हमारे मगर ये तो इनके लिए बात करें। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ ना कि ऐसा फैसला आया है तो लाजमी चीखें तो निकलेंगी। दूसरी तरफ ऐसा फैसला फिर आपने भी वो किया कि जो आपने प्राइड लिस्ट दी थी वो भी नहीं, अब भी जो है पाकिस्तान की तारीख में तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, अगर हम आपको गिनवाना शुरू करें तो प्रोग्राम का भी टाइम खत्म हो जाएगा और वो गिनती पूरी नहीं होगी। देखिए पाकिस्तान की आप तारीख की अगर बात करते हो तो ये सारे यही शहबाज शरीफ साहब थे जो आज वजीर आजम बने हुए हैं फॉर्म 45 पे, यही जो है जजों को फोन करके धमका देते हैं और जजों से अपनी मर्जी का फैसला करवाते थे। चले मैं काजी साहब की जानिब जाना चाह रहा हूँ। सर सुमरो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं सिंध असेंबली में, वो कह रहे हैं कि अगर तारीख में चले जाएंगे तो फिर जजों को भी तो आपने फ़ोन है कर करके धमकाया था ना सर। मगर ये जो बात है कि आज वफाकी वज़ीर जो हैं वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह न जाने ये किससे बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनसे बात ही करना चाह रहे हैं जो जिनको ये लाए थे, जो इनको लाए हैं। जी गुजारिश ये है सर कि भाई साहब बड़ी तफसील से भाई साहब ने बात की है, बिल्कुल उनका एक बिल्कुल फेयर पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के ये लगा है कि वो वापस उसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं जिस तरह अदारों से मुताल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही थी, तो वो इस बात का इरादा कर रहे हैं कि नहीं वो बात गलत है, हम उसी तरह ही गोलाबारी जारी रखेंगे जिस तरह माजी के अंदर हमने जारी रखी हुई। एक बात तो मुझे ये समझ आई, और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताइए कि गुफ्तगू के लिए गुफ्तगू हुकूमत वक्त के साथ होती है। ये कहते हैं कि जनाब हम गुफ्तगू किसी और से करना चाहते हैं। आप हुकूमत आपको बारहा पेशकश कर चुकी है कि आप आए बैठे हमारे साथ आके गुफ्तगू करें। जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी ये आपको उस वक्त भी कहती थी कि हमसे गुफ्तगू करें। तो मुझे आप यकीन माने कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि पीटीआई के साथ डील करने का तरीकाकार क्या है। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है कि कौन से अदारे के साथ गुफ्तगू होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाते हैं कि जनाब हमारी गुफ्तगू करा दें, हुकूमत उनको मौका मुहैया करती है, ना किसी वजीर दाखिला से रब्ता करते हैं, ना कोई हुकूमती टीम से रब्ता करते हैं। जो इनके कायम मकाम चेयरमैन हैं गौहर साहब, वो कहते हैं कि ना मुझे पीपल्स पार्टी से बात करनी है, ना मुझे पीएमएलएन से बात करनी है। नहीं पकड़ मैं कल की प्रेस रिलीज की जो कल जो हुक्मनामा जारी हुआ वो कह रहे हैं कि वो भी आप यानी कि नून लीग की तरफ से फॉर्म 45 की तरह और फॉर्म 43 की तरह जो है ना वही मामला है। कर रहा हूं ना सर, बात ये है कि किस बात पे गुफ्तगू की जाए। अब मैं तो वही आपको सबसे पहले अर्ज किया कि जो मैंने अपनी ओपनिंग गुफ्तगू की थी कि ये उस बात का इरादा कर रहे हैं सजाद भाई कि हम जो गोलाबारी जिस किस्म की गुफ्तगू अदारों के मुतालिक, इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, पाक अफवाज के मुतालिक जिस किस्म की गुफ्तगू जिस लेवल के ऊपर करते थे, ये इस बात का इरादा कर रहे हैं पीटीआई कि हम उसी तरह ही करेंगे, उसी तर्ज अमल को जारी रखेंगे और हमारा हदफ तनकीद कोई हुकूमत कोई और चीज नहीं होगी बल्कि अदारे होंगे। तो ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है, बिल्कुल वो आज़ाद हैं अपनी चॉइसेस के अंदर। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुकूमत ने तो हमेशा इनको मौका दिया है कि आप आए बैठे हमारे साथ जो भी इशू में बात करें, क्योंकि मसला कैसे हल होगा? मसला इस तरह तो हल नहीं होगा कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठे रहें। आप बिल्कुल वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठे रहें, 5 साल बैठे रहें, बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं। अपोजिशन होती है, उसके लिए एक फेयर ग्राउंड अवेलेबल है, पार्लियामेंट अवेलेबल है, फोरम अवेलेबल है, जब चाहेंगे गुफ्तगू हो जाएगी। अगर ये चाहते हैं कि किसी और से गुफ्तगू करें तो फिर उसका इंतजार करें, जब वो मुनासिब समझेंगे इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल मुनासिब समझेंगे। कादिर खान मंदूकल साहब, आप समझते हैं कि वाक़तन जो कल की स्टेटमेंट है उसके बाद आज फिर वफाकी वज़ीर दाखिला की जो स्टेटमेंट है वो भी अहम है। वो कह रहे हैं कि जी न जाने वो किससे बात करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
भी जो है इस बात पे आमादा हो गई है बातों पे, मगर वो बात वफाकी हुकूमत या जमहूरी फोर्सेस से नहीं करना चाह रहे। वो तो ऑन ईयर कह रहे हैं रुकन सिंध असम्बली के, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, ये तो रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है या ये लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो मर्जी बोल दें जी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये कि जो लेटर का हवाला आपने दिए ये मैंने भी शेयर किया है जी और बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की है, लेकिन उन सारी तनकीद को एक तरफ रख लें। क्या पीटीआई वाले जो उमर अयूब साहब ने अभी पिछले हफ्ते जो बयान दिया है कि इमरान खान साहब का खास पैगाम है सिपा सालार के नाम पे, जी तो वे जाली है। वो जो उनके गौर साहब है उनकी जो मैसेजेस है वो जाली है, वो सारी चीजें। दूसरी बात मैं इनसे पूछता हूँ, इन जमहूरी पार्टी से, कि आप मुझे बताओ अफवाज पाकिस्तान जब हल्फ उठाते हैं तो वो हल्फ में लिखा हुआ है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, तो आप क्या उससे हल्फ तोड़वाना चाहते हो? पहली बात, आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करके उन्हीं की हल्फ तोड़वाना चाहते हो? इसको वाज़ेह कर ले। अगर आप ये कहते हो कि वो लेटर उमर अयूब का जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी था वो फेक है, तो एक आप लेटर जारी कर दें कि पीटीआई वाले जो मर्जी आर्मी के खिलाफ गाली गलौज करे, हमारे साथ कोई इतराज नहीं है। वो लेटर जाली है, क्यों नहीं करते? वो लेटर जानबूझ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी लिखा है ताकि इनके लोग ये कह सके जाली है। मेरे हिसाब से तो वो एडिशनल भी नहीं है, वो तो इस्तीफा दे चुके हैं जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि ये लेटर चूंकि मीडिया के सामने आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा, तो हम कहते भाई वो तो जनरल सेक्रेटरी है, एडिशनल तो है ही नहीं है। तो एक प्रेस रिलीज जारी कर दे ताकि ये हमारी अवाम जो है ना वो दूर कर रहे, बाबा कर दो आर्मी जी। लेकिन बात ये है, पहले जमाने में था यू टर्न, जी अब यू टर्न से आगे बढ़ गई बात, जो आम उरूफ अल्फाज में कहते हैं थूक के चाटना। ये थूक के चाटने वाली बात है सर। मैं आपको बता दूं, मेरी बात गारंटी पे रख ले, रिकॉर्ड पे, ये जितना मर्जी ये घुटनों पड़ दे, जितना मर्जी ये थूक के चाटे, उन्होंने बात नहीं करनी है। और वो देख रहे आपके सामने नकवी साहब के बयानात आगे सारे। सवाल ये है कि आप जमहूरी पार्टी से बात नहीं करोगे, सियासी पार्टी से बात नहीं करोगे और आर्मी से हल्फ खुलवा के उनसे बात करेंगे। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं किस बात पे? आप ये चाहते हैं मैंडेट वापस करे, मैंडेट कौन वापस करेगा, कैसे वापस होगा? अभी मुल्तान का इलेक्शन हुआ, आप फॉर्म 45 को बड़े आप चीख चिल्लाते हो, निकाले मुल्तान का फॉर्म 45। यूसुफ रजा गिलानी 180 वोट से जीता था, उसका बेटा री इलेक्शन में ज़मीनी इंतखाबात में 35,000 वोट से जीता है, उसको भी छोड़िए। आप आइए बाजोड़ का, जहां आपका गढ़ है, वहां आपका कैंडिडेट चौथे नंबर पे आ गया, उसको भी छोड़िए। अली वजीर पीडीएम का, उसके मुकाबले में आप फॉर्म 45 दिखा दे, उनके सामने तो आप इमरान खान साहब को भी खड़ा करेंगे तो भी नहीं जीत सकता है। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने ड्रामाबाजी किए और पिक एंड चूज किए। कई इधर मेरे इलेक्शन में मुस्तफा कमाल साहब ये मुखबर खास को 7वें नंबर पे था, 3,800 वोट थे, 71,000 शो किए, 25 से 30,000 वोट मेरे जेब में हाथ में थैले भर के। आज 5 महीने हो गए, इलेक्शन कमीशन न वीडियो की फॉरेंसिक करा रहा है, ना उस वोटों की फॉरेंसिक करा रहा है, ना हाँ करे ना करे। सवाल ये है, ये सारी चीजें, ये जो 9 कमरों का जो उनको एक जेल दी है उनको, जहां फ्रूट भी है, जहां किशमिश भी है, जहां टीवी भी है, जहां कूलर भी है, जहां वर्जिश की भी जगह है, तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं मुगेरी साहब, अगर आप और मुझे 5 स्टार होटल के कमरे में बल्कि पूरा फ्लोर में भी बंद कर ले, तब भी जेल तो जेल है, तब भी तंग तो तंग होगा। लेकिन सवाल ये आज भी गलत ट्रैक पे चल रही है। जो ये सोशल मीडिया के गाली गलोच है वो उनकी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा है। कल का इमरान खान साहब मगर ये चीज क्या होगा? आपकी चीज को मैं आगे लेके चलता हूं। मैं मोहम्मद अकमल साहब न्यूट्रल कह सकते हैं, जो इंपायर या एनालिस्ट, उनके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप वाली बात भी बड़ी अहम है कि चलें ठीक है, इस थोड़ी देर के लिए माना कि ये जो प्रेस रिलीज है इसके लिए प्रेस रिलीज एक और जारी कर लें कि जी ये गलत है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि जो थोड़े बहुत समझदार लोग थे, जो इस प्रेस रिलीज के बाद समझते हैं कि जी इदारों पे तनकीद नहीं करना चाहिए, अगर कायदीन की तरफ से ये बयानात आएँ तो अब रुकना चाहिए, तो फिर ना तस्लीम करने के बाद ये समझ में आ रही है अकमल साहब
कि अब तनकीद करेंगे इदारों पे, उनको नहीं छोड़ेंगे? देन वर्ड्स। अब वो चाहे वो लेटर, मुझे जो अपेरेंटली लग रहा है वो तो फेक लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने बयानात, उनका अपना तर्ज अमल भी आप देखें तो वो बज़ाहिर जो है वो बैकफुट पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें अब काफ़ी टाइम से उन्होंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो मोहतरम फरमा रहे हैं कि जो फ़ौज के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। तो मंदुखेल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है, ये ना करने वाली बात है। मतलब फ़ौज ज़ाहिर है अगर इस तरह मुज़ाकरात फ़ौज करेगी भी तो वो ऐसे ओपनली थोड़ी करेगी, वो तो हमें और आपको उस वक्त पता चलेगा जब ये मुज़ाकरात हो चुके होंगे और उनको 3 महीने गुजर चुके होंगे और चीज़ें सारी की सारी उलट पुलट हो चुकी होंगी। ये इस तरह के मुज़ाकरात कर दिया था पिछली दफ़ा। देखिए सर, ये नहीं, इस तरह के मुज़ाकरात और इस तरह की चीज़ें ना ओपनली होती हैं, ना ओपनली डिस्कस होती हैं। ये तो ओपनली चाह रहे हैं ना, इसलिए तो चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ तो ये चाह रही है ओपनली के जी जिस तरह से बराह रास्त जज साहिबान के जो फैसले थे वो दिखाए गए, ये भी शायद मुलाकात ओपन हो जाए। नहीं, देखें ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है ना वो जारी रखने वाली बात है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। बानी पीटीआई की तरफ से भी ये बात करना, उनको खुद पता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया तो उनका तो ज़ाहिर हलफ भी टूट जाएगा, और ये किस बेसिस के ऊपर करेंगे वो नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ना करने वाली बात है। और खान साहब पता नहीं इस तरह के बयानात दे के वो क्या चाह रहे हैं। जितनी इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो चुकी है, जो इस वक्त हमारे जो मुल्क की इकोनॉमी का जो हाल हो गया, कोई मुल्क हमारे ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पता नहीं और कहाँ तक हमारे इस मुल्क को पहुँचाना है आप लोगों ने मिलकर। और इसमें मैं तो तकरीबन सारी सियासी जमातें हों, सब ने जो है ना वो इसमें भरपूर अपना अपना किरदार अदा किया है। 1.5 साल आपने जो है ना वो PDM की हुकूमत भी देख ली, उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी देख ली। हर एक अपना मलबा एक दूसरे पर डाल रहा है। पीपल्स पार्टी वालों से पूछे तो वो कहते नहीं जी PMLN की हुकूमत है, PMLN वाले कहते हैं नहीं आप लोग भी साथ में ही शामिल हैं। तो अल्टीमेटली पिस कौन रही है? एक गरीब आवाम पिस रही है। आप देखें इस वक्त बिजली के बिल जो है वो अदा करना सबके लिए जो है वो नामुमकिन हो चुका है कि आदमी खाए या बिजली के बिल दे या गर्मी में गुजारा करे। इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, और बस रोज़ाना सुबह शाम दोपहर आप यही देखेंगे कि जी ये इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, ये जो फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया। लेकिन गरीब आदमी की वो कोई बात ही नहीं कर रहा, ना आवाम की कोई फ़िक्र है, ना किसी को भी जो है वो किसी भी हवाले से अगर आप कहें कि फलाह बहबूद की तरफ अगर हम कहें कि तवज्जो दें, उस तरफ किसी की कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती। हर एक अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, हर एक अपनी अपनी लाइन सीधी करने में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से इनके इक़्तिदार को तवालत मिल जाए। दूसरे कह रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द इक़्तिदार में आ जाएँ, और बीच में वो फिर कुछ भी नहीं देख रहे, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो। अब आप जब उनको बीच में पार्टी बनाते हैं तो उसका कितना मोराल डाउन होता है, अवाम की नज़रों में उनकी कदर कीमत आप गिराते हैं। जाती है ये जाती। सुमरो साहब, पिछले दिनों मुलाकात के बाद इमरान खान की दोनों हमशीरा बहनें जो हैं उन्होंने भी मीडिया टॉक की थी। उन्होंने भी मीडिया टॉक में बात करते हुए ये कहा कि हम एक ख़ास तौर पर खान साहब का मैसेज लेके आए, हम किसी पे बात नहीं करेंगे, एक मैसेज दिया है उन्होंने, उस पर बात करेंगे। वो मैसेज भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए था, फ़ौज के सरबराह के लिए थे कि जी हमें लड़वाना चाह रही हैं मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत। नून लीग जा रही है कि PTI वर्सेस फ़ौज जंग हो, लड़ाई हो, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाए, हमसे बात की जाए, और हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही है कि आप बज़िद हैं कि जी हम बात उन्हीं से करेंगे, मगर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो आप तो बात नहीं कर सकते उनसे, ना वो आपसे बात कर सकते हैं। जी मोगेरी साहब, सबसे पहले तो मैं कादर मंदोखेल साहब को जवाब दूंगा कि ये थूक के फेंकना जी चाटने की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी ने किधर किधर थूक के जो है वो चाटा है। मेमो गेट जो है वो किसने किया था, वो थूक के किसने चाटा? किसने कहा था ईंट से ईंट बजाएंगे, वो थूक के किसने चाटा? तो ये हुसैन हक्कानी के थ्रू जो हमारी फौज के खिलाफ जो इन्होंने अल्लाह माफ करे अमेरिका में बैठ के जो मामला किए थे, तो आप मुझे बताएं, तो ये अगर इस तरीके की ये प्रोग्राम में बातें करेंगे तो फिर हम भी रिटर्न में जवाब तो देंगे। फिर इनको लगता है पूरा भाई आप मिसबत बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इन्होंने मुल्क का जनाजा निकाला है जमहूरियत का, जो ये बात करते हैं अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये खुद अगर अपने गिरबानों में झांके कि इन्होंने इस मुल्क को आज कहाँ ला के खड़ा किया है, तो ये थूक के फिर जो जितना इन्होंने चाटा उसकी तो नदियां बह जाएंगी।
और दूसरी बात ये नून लीग साहब के भी, जो नून लीग के हमारे साहब हैं जो बता रहे थे, तो आप मुझे बताएं मुझे क्यों निकाला से लेकर अब तक जो ये असेंबलियों में बैठे हैं, जो आज ये फौज की मदद से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इनका जो है वो डाउन लीग्स हुआ आपके सामने, ये मरियम नवाज ने जो किया था, सबको पता है इसके बारे में। देखिए अपनी बारी के अंदर ये सारे मुहिब्बे वतन बन जाते खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कोई फौज के, इनकी तरह हमने फौज के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं की है। इन्होंने जो है फौज को कुलभूषण यादव के ऊपर भी, मुंबई अटैक के ऊपर भी नवाज शरीफ ने क्या कहा था, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको, ऑनियर हाथ जोड़ रहा हूँ सुमरो साहब, इस बात पर जो है ना मैं ऑनियर हाथ जोड़ रहा हूँ और कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए आपने कुछ भी नहीं बोला। बुरा तो मानेंगे ना जब आप गलत करेंगे। आपने अपनी नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, मैं तीनों पार्टिसिपेंट को छोड़ के मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने तो ऑनियर जो है, हर बात है हम जब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने मुल्क के साथ किया, कि असल तो मुल्क का सौदा आप लोगों ने किया है। आपके टाइम पे आपकी हुकूमतों में जो ड्रोन होते थे हमले, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हाल था, कोई एक आप क्या बात करते हैं? आप इमरान खान भाई, इतने तो आपका कद नहीं है कि हम इमरान खान पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो काम किया है वो सबके सामने है। 3.5 साल हुकूमत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यही मर्द मुजाहिद था इमरान खान, जिसने अमेरिका को कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। वो अंडे कटे देखे थे आपके, आप लोगों के जो हुक्मरान अमेरिका अंडे कटे देखे थे हमने, वो बगैर पर्ची के बार बार पानी पी रहे होते हैं। उनकी अमेरिका के वजीर प्रेसिडेंट के आगे जो है वो जबान नहीं खुलती है। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरीके से ना करें, पाकिस्तान का सोचें, अपनी बारी पहले साड़ी बारी, फिर साड़ी बारी का बिल्कुल भी ना सोचें। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है उसका दो सवाल का अपना मंदुखिल साहब, मैं सवाल करना चाह रहा था। सुमरो साहब, अगर आपने रवानगी में सारी बातें कह गए, मुझे काबिल एहतराम है, मेरे लिए आप मेरे गेस्ट हैं, मगर आपने कहा कि हमने कभी भी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद नहीं की। आपकी आवाज कट रही है मुगैरी साहब। जी, मैं आपसे मोहतबाना एक रिक्वेस्ट थी कि आपने रवानगी में कहा या जानबूझ के कहा या निकल गया मुंह में कि जी अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक ऐसी तनकीद नहीं की जो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने की है। मैं कोई दोनों का तर्जुमान नहीं हूं, मगर मुझे ये लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं या कोई आप ऐसी चीज मुझे बता रहे हैं। सर, कल का दिन है, आपने अफवाज पाकिस्तान को जिन कलमात से नवाजा है पूरी पीटीआई के क़यादत ने, वो तो हमसे भूला ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप देखिए, जिन्होंने इनके साथ मिलकर जो वारदात डाली थी, जो आदम एतमाद लेके आए थे, रातों रात जो हुकूमत के ऊपर जो शबे खून उन्होंने मारा था हमारी, तो उसके अंदर जो मिले हुए थे उसके ऊपर हमने बात की है, बिल्कुल की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो हम किसी पूरी हमारे मुल्क की फौज है मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूँ कि सर मैं उस जनाजा आज जो वो जनाजा उठा है उस नौजवान का पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ, चाहे वो KPK के हों या पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित के हों या सिंध के हों, सर वो जवान जो शहीद हो रहा है सरहदों पे, जिस तरह के आप टीवी चैनल पर, टॉक शोज़ पर, मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह से तजलील करते हैं, तो क्या उसकी माँ ये नहीं सोचेगी कि मेरे बेटे ने इस कौम और मुल्क के लिए शहादत दी, जो मेरे बेटे की मट्टी भी अब नम नहीं हुई, और वो किन कलामात से नवाजते हैं? तो आप नाम तो नहीं लेते, आप तो पूरी फौज को, अफवाज को, पाकिस्तान को, सारों को एक ही सफ में जो है लपेट लेते हैं। सर, वो बता दो ना। ये आपने कोई एक अजीब इल्जाम लगा दिया। आप कोई एक चीज बता दें कि जिसके अंदर हमारे किसी बंदे ने उन हमारे शहीदों के ऊपर बात की हो, आप मुझे बताएं। वो तो गद्दार होता है, तो शहीदों पे बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुब्रो साहब ये नहीं समझिएगा कि हम जो है आपने बात छेड़ी है, तो मैं कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ जी MM आलम की जांच के साथ 14 की यादगारों के साथ क्या है मुगैरी साहब, जरा वो फुटेज दिखा दे, वीडियो दिखा दे। जी सर, मैं वही सवाल कर रहा था आपने जो किया। इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि जुडिशल आप करें ना, इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? मई की बात करते हैं, उसको मई को जो है 14 महीने हो गए, अभी तक CCTV फुटेज किधर है? मुझे आप बताए ना। जो आप कहते हैं कि कानूनी क़यादत में कहता है कि जो भी वीडियो है किया, जो ये लोग कायदे आज़म हाउस में घुस गए, जिना हाउस में घुस गए, आप लोग मुझे बताए ना वो किधर है वो बंदे? वो इमरान खान का बाजा नहीं किए वीडियो के अंदर, इमरान खान का बाजा है सामने, ये बंदा मिला हुआ है,
लेकिन क्या वो आज तक वो बंदे पकड़े गए? आप एक ही बात एहसान- करते हैं, भाई, एहसान 14 महीने हो एहसान गए, न्याजी नहीं अभी तक गिरफ्तार जो है है। वो उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, चली है बिल्कुल भी। ये आप क्या बात कर रहे हो? एहसान जिन दिन न्याजी को नहीं गिरफ्तार है, पकड़ा जो कोर गया, कमांडर की जुर्म में वर्दी सबको लेके छोड़ आए। दिया गया है। अब वो ये अंदर शेर खान आपने को इनको तो जिसको मौका उठाया चाहिए कि वो पाकिस्तान PTI तहरीक चले। इंसाफ जो है सुमरो उसकी साहब। कोई भी ऐसी चीज पकड़े और वो प्रोग्रामों में अपने चलाए। चलें सुमरो साहब, आप कह रहे हैं कि सर, खान ये- साहब ने भी कहा कि उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी 9 मई के वाक़े में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे या कहीं और से आए थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप और खान साहब का ये मौक़िफ़ है। काजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिस तक वो इनकी ओपनिंग गुफ्तगू थी तो मुझे तो लग रहा था कि सोमरो साहब खुद माशाल्लाह इमरान खान साहब से ज्यादा लॉ नोइंग आदमी मुझे महसूस भी हो रहे थे, और लग रहे थे कि ये खान साहब से ज्यादा आइन को और कानून को समझते हैं, क्योंकि खान साहब के आगे आइन कानून या इस किस्म की चीजें तो बिल्कुल एक रद्दी के बराबर है। जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था, आपने ये फरमाया था कि खत की वो जो उमर अयूब साहब का वो जो जान के उन्होंने एडिशनल डाल के एक भेजा है, अब आपको उसकी हकीकत समझ आ गई है सर? अब आपको जो सोमरो साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, जिस जी। तरीके से उन्होंने 9 मई से रिट्रैक्ट किया है, ये उसका बड़ी अच्छी असर बात है। है। और जिस तरह से वो मंदुखेल साहब से सवाल कर रहे थे कि जनाब किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने क्या किसी के मुतालिक गुफ्तगू की है, मुझे उनके ये ख्यालात सुन के खुशी हो रही है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो कम से कम साबित हो गई ना कि जो खत निकला था वो सोशल मीडिया असली के है। ऊपर तो वो सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए था, लेकिन इंस्ट्रक्शन इनको प्रॉपर पास हो गई है कि भाई नवी खबर आई है कि वो जिस तरह था ना कि खिजर साडा भाई है, तो अब फौज हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारी भाई है। तो अब आपको सर खत की हकीकत का तो अंदाजा सोमरो साहब की गुफ्तगू से हो गया होगा। जहां तक आइन और कानून की बात है तो बिल्कुल ये बात आप सब दोस्त मेरे से एग्री करेंगे कि खान साहब के आगे ना कोई कानून की कोई हैसियत है, ना ही आइन को वो कोई अहमियत देते हैं कि उसके अंदर क्या किसी अफवाज का रोल है। बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया मंदुखेल साहब ने कि ये इस बात की दावत दे रहे हैं कि फौज ने जो उनका बुनियादी हल्फ है उस हल्फ को छोड़ के वो हमारे साथ गुफ्तगू करें, ताकि वो ये भी बता सकें कि जनाब मैंने फौज के हल्फ को भी तुड़ाने की कोशिश की। चलें, तो मुझे सही। ये बताइए कि कोई आइन की मैट्रिक्स है जो हमें बांधे, ज्वाइन करे? हमारे यहाँ बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जबान बोली जाती है, सिंध में मुख्तलिफ बोली जाती है, पंजाब में मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं। अगर हमें कोई चीज मिलाती है तो वो आईने पाकिस्तान है जो इकट्ठा करता है हम सब। ठीक है ये उस सर, बुनियाद मैं को, बिल्कुल हमारी बुनियाद को नहीं मानते हैं। मुख्तसर बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कादिर खान मंदुखेल साहब की तरफ जाऊंगा। कादिर खान मंदुखेल साहब, अब फैसले की घड़ी में क्या होगा सर? आप कानूनदान हैं, समझते हैं कि ये तो बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि जैसे मोहम्मद अकमल साहब ने कहा कि तो बात तो होगी नहीं, किससे होगी? देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा अंदाजा है कि पीटीआई को जरूर कोई ना कोई असरा मिला हुआ है। और अच्छा। वो असरा इस वजह से नहीं मिला हुआ है कि अगलों को बहुत ही प्यारा है ये पार्टी, लेकिन सिर्फ उनको आवाम के नजरों में गंदा करना, मजीद रिस्वा करना, और ये सारी चीजें चूंकि जो वर्कर उनके साथ है, और बदकिस्मती से कुछ मुल्क में ऐसे टोला है कि वो अमेरिका को गाली दे और अफवाज पाकिस्तान को गाली दे, बस वही बड़े लीडर है। तो वो लीडरशिप तो इमरान खान साहब ने की है, मगर हासिल कुछ नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में अगले भी उनसे बदला ले रहे हैं, उनको फिर पाँव पे पड़वा के, पाँव को हाथ लगा के, और फिर जाके फिर उसको टूडा मारेंगे कि जाओ तुम जहां थे उधर ही रहे। आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब को जब इमरान खान साहब गए थे, वो बात उसी दिनों को याद रखे जब उन्होंने कहा कि अगर आपने नवाज शरीफ का इस तरह जमानतें करानी है तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो खबर ये अंदर से आ गई है कि जनरल बाजवा ने जवाब दिया है कि आप जिस तरह जीते हैं वो आपको भी पता है। और अगले दिन शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है, जहां सकर में गुड़की में बेनजीर इकदम सपोर्ट के नाम बदलने का जो इमरान खान साहब ने बात की है, अगले दिन शाह महमूद कुरैशी इनका वजीर खारजा होते हुए उन्होंने कहा मकाना फैसला है। तो उस वक्त भी उनको हरी झंडी और झटका दे दी है। मैं ये समझ रहा हूं कि अब भी इनको इख्तिदार नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब 9 मई की चक्की में फिसलेंगे, और फिर जो मोहतरम सोमरो साहब ने बात की है कि भाई 9 मई के लोगों को सजा दे। आप मुझे बताओ कि कानूनी शहादत के आर्टिकल 84 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो ना एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आपका वर्जन आ गया सर। मैं अकमल साहब से क्विकली शॉर्ट रिमार्क चाहूंगा सर। क्या समझते हैं कि वाकई
फैसले की घड़ी में कोई फैसला होगा, कोई बातचीत होगी? नहीं, मुझे बज़ाहिर फौरी तौर के ऊपर जो है वो कोई एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में हालात इसी तरीके से चलते रहेंगे और अभी आवाम का जो है ना असल में इम्तिहान मजीद बाकी है, ये सुमरा पार्टियों साहब की जंग चलती रहेगी। सुमरा साहब क्या होगा सर? अच्छा, कोशिश करते कि मिल जाते तो अच्छी बात है, मगर सुमरा साहब ड्रॉप हो गए। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसले की घड़ी में अॼु वक्त जी कमी हुई, महिमाननि जो जेको आहे सो अॼु जेको मौक़िफ़ो अवां जे साम्हूं आयो तय आहे त फैसले जी घड़ी में जेका अकमल साहब ॻाल्हि कई त माण्हुनि जे लाइ सोचणो पवंदो, आवाम जे लाइ सोचणो पवंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु आवाम महांगाई जी चकी में पिसजे थो पियो ऐं उनखे उन मां कढणो पवंदो। ॻाल्हियूं यकीनन ई जमहूरी इदारा आहिनि, उन्हनि सां थियणु खपनि। अफ़वाज पाकिस्तान पंहिंजी सफ़ूं दुरुस्त कंदे ऐं वाज़े तौर ते चई छॾियो आहे त असां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयारु न आहियूं। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।